आज इस वक्त मैं हूँ टिकरी बॉर्डर एरिया के जो हमारे मेट्रो क्वार्टर हैं उसके नज़दीक, जहाँ पे किसान भाई हमारे एक एमएसपी के आंदोलन के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ पे टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, ढांसा बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, वहाँ से जो किसान थे 1 साल तक जो किसान आंदोलन चला रहे थे वो यहाँ से वापस भी चले गए हैं। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उन्हीं किसानों में से जो किसान आगू हैं, कुछ लोगों ने एक ऐसी पार्टी बनाकर अपने कदम राजनीति की तरफ भी बढ़ा दिए हैं। और इस वक्त मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या आप जो बैठे हुए यहाँ पे, जबकि कुछ किसान वापस जाके जिन्होंने जश्न भी मनाए हैं, राजनीतिक पार्टी भी वो बना चुके हैं, राजनीति में कदम टेक चुके हैं, लेकिन आप अभी भी सड़कों पे क्यों? जिनकी किसान को लेके कोई विचारधारा नहीं थी, जिनको लगता है कि जो एम्पावरमेंट है सारी वो राजनीतिक पार्टियों के पास है, सत्ता के पास है, विपक्ष की राजनीति के पास है जी। वो उन्हीं के घोड़े थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि किसान का नेतृत्व किसानों पे ना छोड़ के उन बेहरूपियाओं को जो आड़ती थे, विपक्ष के कुछ जो आज चुनावी कारतूस भी आप कहेंगे, आप देखिए 41 जो मेंबर होते हैं एसकेएम में, उसमें से 24 जत्थेबंदियाँ चुनाव के लिए कल प्रेस वार्ता में कह चुकी हैं। गुरनाम सिंह पहले ही इसमें पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, अब भी लड़ चुके हैं। तो ये किसान आंदोलन था प्योरली देखा जाए तो जी। इस आंदोलन में हरियाणा ने एक भाई की भूमिका निभाई। हरियाणा ने बहुत माली नुकसान इसमें उठाया, हर गांव से चंदा दिया, चाहे कोई जाति शामिल थी, चाहे कोई मोची था, कुमार था या कोई राजमिस्त्री था, मजदूरी तक करता था, हर चौखट से चंदा हुआ। यहाँ पे बहुत ऊर्जा खर्च हुई, गाड़ियाँ लेके 47,000 मुकदमे हरियाणा ने लिए। हरियाणा ने कुर्बानियों के बाद एक अच्छे भाई की भूमिका तो निभा दी, लेकिन वो भूल गया कि जिसकी कोल पे आप इकट्ठा हो रहे हैं वो किसान नेता नहीं, और जो हम यहाँ बैठे हैं ये हमारी मजबूरी है। वी आर नॉट सिटिंग हियर बाय चॉइस, हमारी कोई चॉइस नहीं है यहाँ बैठने की। हम आए थे यहाँ पे कि एमएसपी को कानून की जो 25 साल पहले की लड़ाई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सीट गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री का पद जाने वाला था, लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने रात के अंधेरे में इन चंदा चोरों को बुलाया और अली बाबा 40 चोर के ये जो 8 चेहरे थे, इनको टिकैत के महासचिव ने जिस तरह से हैंडल किया, और जो किसानों का जो सर्वोच्च मुद्दा था उसको जो 3 कानून जो व्यापार से, आपके बाजार से, जो एसेंशियल कमोडिटी भी जिसमें शामिल था, उससे इस मुद्दे की लाइजनिंग की गई, बार्गेनिंग की गई इस मुद्दे की, जबकि प्राइम मुद्दा हमेशा के लिए दफन किया जाए, इसलिए चिट्ठी का खेल खेला गया, समिति का खेल खेला गया। 1 साल तक इस आंदोलन में रात के 1-1, 2-2 बजे हम जग के ये देखते थे। कोई रजाई के बगैर तो नहीं है, कोई खाने के बगैर तो नहीं है। आज दुर्दशा ये देखो, जिस साथी के एंजियोप्लास्टी में यहाँ छल्ले डल चुके हैं, जो 2 केंद्रीय आपके मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, उनके पद इस भाई ने अपनी सच्चाई से छीने हैं, और आज निमोनिया का पेशेंट बन के आज बॉर्डर पे अगर ये पड़े हैं, आज इस हालत में भी अगर हम यहाँ हैं, तो जो रात को आंदोलन को संभालते थे, दिन में हर तरह की भूमिका यहाँ देते थे, तो हम भी चाहते थे, सम्मान किसको बुरा नहीं लगता साहब, लेकिन सम्मान यदि आपके मुद्दे को निगल जाए, आपकी विचारधारा को निगल जाए, आपकी आंखों के सामने धोखा होता रहे, आपके उस सच को निगल जाए, तो यदि मैं किसान के प्रति समर्पित हूँ, किसान की आजीविका का, आर्थिक आज़ादी का एकमात्र सूत्र है 4th ऑर्डिनेंस यानी कि एमएसपी कानून। वो फल पे हो, सब्जी पे हो, दूध पे हो। और एक बड़ा भरम पाला जा रहा है साहब इसमें कि बहुत खर्च पड़ेगा। सिर्फ एमएसपी का इतना सा मतलब है कि जो सरकारी बोली है, गेहूं की है, बाजरे की है, प्राइवेट खरीदार उससे ऊपर की बोली लगाए, बस इतनी सी बात है। इतना सा कानूनी वो चाहते हैं। सरकार खरीद अपनी मजबूरी में करती है, पीडीएस में अगर वो राशन बांटती है तो वोट लेती है, तो वो जो पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो सारा जो खेल है, किसान को तो सिर्फ अपनी लागत चाहिए थी और बड़े धोखे में रखे गए। और हरियाणा ने साबित कर दिया कि वो उदार के नेतृत्व से चलेगा।
यानी कि हरियाणा ने जिन साथियों ने बड़ौदा में किसान न्याय यात्रा निकाली, खुली चुनौती दी बीजेपी को कि ग्रामीण सीट है, आइए 3 कानूनों पे, यदि आप ठीक है तो आप सीट जीत जाएंगे, नहीं तो वहाँ पे किसान को जिताया। और लास्ट में जो यहाँ रखवाड़े भी करते थे तंबू में, यानी कि जो सच्चे किसान की लड़ाई लड़ने वाले हैं, आगे भी कोई अगर किसान के लिए लड़ने वाला युवा सुन रहा हो तो उसका सबसे पहले सामना होगा जो ये जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे राजनीतिक पार्टियों के जो ये दल्ले होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, ये कभी नहीं चाहते कि समाज में आंदोलन का एक कैडर बने। ये कभी नहीं चाहते कि पैसे शराब से जैसे रैलियों में भीड़ इकट्ठी करते थे इसी तरह से चमत्कार करते हैं आंदोलन के नाम से। तो आंदोलन का मुद्दा आपका सर्वोपरि रहे। कितनी चोटें हमने इसमें सही, हमारे जो साथी थे जिनका अंदर इच्छा शक्ति कमज़ोर थी वो फॉलोवर बन गए इन्हीं नेताओं के, और हरियाणा का 2.5 करोड़ का प्रतिनिधित्व 2.5 आदमी भी हरियाणा का अंदर बोलने वाला नहीं मिला। तो खेल स्पष्ट हो गया है। 24 चुनाव लड़ रहे हैं, 25वीं ने राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दी है। अब जब ये फैसला ले चुके हैं कि जो किसानों का MSP पे बातचीत के लिए गैर राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो, यानी कि गुरनाम का जाना भी तय है क्योंकि SKM ने उनकी सीधी बगावत की है। दूसरा आता है कि 32 पंजाब की जत्थेबंदियों में ज़्यादातर आड़ती व्यापारी हैं, उनकी चुनौती उस नेता से है जिसको बातचीत के तीसरे दौर पे 5:15 बजे अमित शाह के बयान के साथ एंट्री ये कराई गई कि राकेश टिकैत को भी बातचीत में शामिल किया जाएगा। उसी के महासचिव ने 41 का 7 में बदला, 7 का 5 में बदला, फिर 1 में बदला, और रात को इनके सिग्नेचर भी करा रखे हैं। और वो सिग्नेचर इसलिए हैं, कल कृषि मंत्री किसी एक सभागार में बोल रहे थे व्यापारियों की, उसमें उन्होंने कहा कि 3 कानूनों को हम सुधार करके वापस लाने वाले हैं। अच्छा। यानी कि इनसे पहले इनके हस्ताक्षर लेके उन्होंने रखे हुए हैं कि जैसे इस समय बीतेगा, चुनाव बीतेगा, ये 3 कानून भी स्पीड से लौटेंगे। हम इन 3 कानूनों को काला नहीं मानते थे पहले से। ये 3 कानून यदि इसमें 5-7 लाइन के अमेंडमेंट होते ये वरदान बनने थे। MSP कानून अगर पहले पास होता तो ये 3 कानून उसके सहायक होते। अगर आपकी फसल को मंडी में कोई भी खरीदे, अगर उस खरीदार का नाम आपका अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, कोई भी हो, आप कब मंडी में देखने जाते हैं फसल खरीदने के बाद 15 दिन के बाद कि उस गेहूँ को कौन खरीद के ले गया। रेगुलेशन में चाहिए कोई भी कॉर्पोरेट, और लॉ से बढ़िया कोई रेगुलेशन नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने ख़त्म कर दिया। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काम नहीं करेगा तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काम करेगा। उसमें 90% जोखिम किसान के पक्ष में है। यानी कि कोलेट्रल अगर कॉर्पोरेट के होते और सीधा अगर आपकी ज़मीन पे कोई प्रोजेक्ट लगाता और उसकी सिक्योरिटीज वो कॉर्पोरेट देता, क्या नुकसान था? मलबा तक उठाने के उसमें वो नहीं थे। तो सीधी तौर पे आड़तियों को बराबर में कंपटीटर पसंद नहीं था। उन्होंने अमरेंद्र का सहारा लिया, अमरेंद्र ने भूपेंद्र हुड्डा का सहारा लिया। दोनों प्रदेश से आड़ती मिले। कभी नहीं चाहते कि और राज्यों का प्रतिनिधित्व हो। हम किसान के लिए आए थे और सरोखाप ने हमारा जिस तरह से यहाँ हौसला बढ़ाया। अब जो राजनीति में प्रायोजित जो कुछ खापों के नेता, खापों में एक बीमारी ये है कि दादा प्रधान है तो पोता भी है। चाहे पोता या बेटा बलात्कार का सजा या धोखाधड़ी का को भुगत रहा हो। ठीक बात है। ये किसी गांव या तपे से जुड़ी हुई खापें चलती थी। उस गांव का कोई भी योग्य किसी भी जाति का वो खाप प्रतिनिधित्व हो सकता था। लेकिन जो ये जैसे आप कहते हो कि अभी नेहरू से गांधी, फिर राहुल गांधी, जैसे उस आनुवंशिक से आप चिड़ करते हो, इसी तरह संस्थाएं कमज़ोर की हैं। उसी कमज़ोर इस तरह के प्रतिनिधि, अब उनकी सारी चिंताएं हमारे ऊपर हैं कि इन साथियों के पास मुद्दा तो बहुत अच्छा है, छोटा किसान उबल रहा है। 80% आज स्मॉल होल्डिंग से 56% जिनकी खुद की खेती नहीं होती। एक सैनी जाति है जो 1 एकड़ में इतनी फसल ले लेती है जितना ये हमारे और भाई 4 एकड़ में नहीं ले सकते। जिनकी कृषि का तजुर्बा है, रेंट की खेती करते हैं। अब उनको काश्तकार को कैसे लाभ मिले, भूमि इनको कैसे लाभ मिले, तो खेत को मदद होनी थी। तो बड़ा सवाल था कि लागत का, तो लागत वाले मुद्दे को कमेटी और चिट्ठी का खेल खेला गया। हमारे सामने चोरी हुई है। रात को जंजीरें बांध के सिंगू बॉर्डर पे वही साथी बैठे हैं। चुपचाप से कुछ नेता भी आए SKM के, उन्होंने मजबूरी बताई। और जैसे ही हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, 15 तारीख के बाद एक खेल खुलेगा
अभी तो एमएसपी कमेटी की घोषणा ही हुई थी। कमेटी में ये तो नहीं बना कि फलाना एक्सपर्ट घोषित हो गया हो, किसी कोई अधिसूचना हुई हो। मात्र घोषणा से जो उसमें कमेटी के नाम रखे थे, 3 नाम तो मैंने कह दिया कि स्वयं डिस्कार्ड हो जाएंगे। अब सिर्फ है कि आगे ये धंधा आगे चलता रहे इन लोगों का, विदेशों से फंडिंग का, और धार्मिक उन्माद पे पंजाब के आंदोलन को लड़ा गया कि खालसा के नारे लगे गए, निशान साहब के नारे लगे गए, छोटू राम भी यहाँ थे, आर्य समाज भी यहाँ था, हमारी खाप परंपराएं थी। हमें नेतृत्व में भी उन साथियों ने, बुजुर्गों ने नहीं आने दिया कि आप सिर्फ ये ना हो कि नेतृत्व के कारण हरियाणा ने कुछ बात बिगाड़ दी। लेकिन जब मुद्दा ही हमारा वो खेल कर गए, दोबारा से उसको एक राष्ट्रीय स्वरूप देने की बात करते हैं। इनके हर एक नेता के मुंह से ये आ चुका है कि हम तो खाली 3 कानूनों के लिए आए थे, यानी कि एमएसपी कानून 27 राज्यों का, और आपको सपोर्ट थे इसमें, यानी कि किसान के मुद्दे को तो आप साइड में फेंक गए, उससे सौदा कर गए, उससे आपका आज ये 24 जत्थेबंदी किसी एक राजनीतिक दल पे खड़ी पाएंगी। जैसे इलाहाबाद में हुआ था कि आधे इधर आधे उधर और बीच से रास्ता साफ। तो राजनीति मोहरे बनने हैं। हमें राजनीति से गुरेज नहीं है, किसी भाई का संवैधानिक अधिकार है, वो लड़े, उसमें कॉरपोरेट का भी उसको चंदा लेना है, आड़ती का भी चंदा लेना है, लेकिन वो कम से कम आंदोलन का सहारा न ले। आंदोलन पीड़ित वर्ग का होता है, ना कि शक्ति प्रदर्शन का। जब देश का 65 करोड़ वर्ग जो आश्रित मजदूर था, किसान था, जब वो आत्महत्या कर रहा था, उसने कहा कि मेरे को आर्थिक आज़ादी चाहिए, तो वो एक कानून के विकल्प पे वो लेके आया जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने लिखे थे, भाजपा ने लिखे थे। वो याद दिलाना चाहता था, रेलें रोकी, सड़कें रुकी, तब तो आपको पंजाब वाले 32 भाइयों, आपको जत्थेबंदियों को वो राष्ट्रीय स्वरूप यूज किया। और जब मुद्दे की बात आई तो उन्होंने कहा कि पूरे देश का मुद्दा हम क्यों लड़ें, हरियाणा की 9 फसलें बिकती हैं एमएसपी पे, हम क्यों लड़ें। और दूसरा मुद्दा भी उन्होंने कल उठाया, वो ये उठाया कि संपूर्ण कर्जा माफ़ी, जिस पे मास्टर स्ट्रोक चन्नी ने खेल दिया, यानी कि वो एमएसपी के मुद्दे पे अब भी नहीं आना चाहते। तो एमएसपी को लड़े कौन? तो हम तो ठगे हुए बैठे हैं साहब, चोट खाए हुए बैठे, ठगे हुए बैठे हैं, चोट खाए हुए बैठे हैं। क्या कहना चाहोगे जी आप? किस तरह एमएसपी का आपने चिराग जो रोशन कर दिया है, कैसे इस चिराग को, कैसे इस रोशनी को किसानों तक लेके जाएंगे कि जो किसान अंधेरे में पा रहे हो आप, उनको जगाने का काम अब कैसे करोगे? हम पहले से ही गुमनाम रहे हैं जी, लेकिन मुद्दों को सर्वोपरि रखा है जी। हमने दिल जला के भी आबाद किया है समाज को, ना हम कभी पीछे हटे हैं ना कभी हटेंगे। एमएसपी कानून लेके रहे, एमएसपी कानून लेके रहेंगे, ये बताया है हमारे धनखड़ साहब ने। शेर सिंह जी है, उन्होंने विस्तार से इसके ऊपर एक चर्चा की और किसानों को समझाने की कोशिश की कि एमएसपी कैसे ली जा सकती है, कैसे हमारे फसलों के दाम हमें मिल सकते हैं। मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा इसमें। हाँ जी। आप किसानों के पास बड़ी समस्या है, यदि एसकेएम ने धोखा दिया है, रात के अंधेरे में ये बिके, इन व्यापारियों को हम नहीं पहचान पाए, तो उस आंदोलन को कैसे बढ़ाया जाए। इसका एक 27 राज्यों का एक चेन बन चुका है। ये जो पीछे आपने दिखा रखा है बैनर, आप लगाइए एमएसपी सत्याग्रह, एमएसपी कानून प्रधानमंत्री जी दीजिए, हमें कमेटी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।